यूजुअली हम अपनी सारी वैल्यूएबल चीज़ों का ना बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं सिवाय एक चीज़ के, वो है हमारी हेल्थ। और इस वर्ल्ड हेल्थ डे पे बिग एफएम ने ये सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसी बातें आप तक लाई जाएं जिससे आपकी हेल्थ के साथ आपकी थोड़ी जान पहचान हो सके। तो आज वर्ल्ड हेल्थ डे पे मेरे साथ हैं डॉक्टर गगन सर। सबसे पहले तो बहुत बहुत आपको मुबारक है वर्ल्ड हेल्थ डे की एंड वेलकम ऑन माय शो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। यही जानना चाहती हूँ पहले कि आप इस फील्ड में काफ़ी देर से हैं, आपकी एक्सपर्टीज है अपनी फील्ड में, तो वर्ल्ड हेल्थ डे पर आप क्या मैसेज देना चाहते हैं या क्या लोगों को कहना चाहते हैं? क्योंकि हम यूजुअली देखते हैं कि लोग अपने काम के चक्कर में या बाकी चीज़ों में पहले सोचते हैं कि हम पूरी ज़िंदगी पहले वो कर लें, उसके बाद हेल्थ आएगी तो हेल्थ के बारे में सोचेंगे। हेल्थ हैज़ बीन, सबको पता है, ऑलवेज इग्नोर्ड बाय यंगस्टर्स मोस्टली। उनको लगता है हम कभी बीमार ही नहीं होंगे, हम तो कभी, हमारी तो हेल्थ बहुत अच्छी है, हम तो बिल्कुल फिट हैं। बट इट्स अ मिथ एक्चुअली, बिकॉज जब तक हम हेल्थ के बारे में सोचते हैं वो टाइम निकल चुका होता है, वो एज निकल चुकी होती है कि जब आपको हेल्थ के बारे में ध्यान रखना ज़रूरी है। सो इसीलिए WHO ने इस साल का थीम रखा है हेल्थ फॉर ऑल, बिकॉज हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हेल्थ की जो हमारी जो के बारे में ध्यान रखना या हेल्थ के बारे में अपने बारे में सोचना, इट शुड स्टार्ट फ्रॉम द चाइल्डहुड। आई थिंक बचपन में ही जो हमें हैबिट्स पड़ जाती हैं, बड़े होने तक वो सारी हैबिट्स हमारे अंदर रहती हैं। सो बचपन में हमारे इंडियन कल्चर में तो ऐसा है नहीं, वी आर मोर इनटू कि बच्चों को और पढ़ाना है, बच्चों को डॉक्टर बनाना है, बच्चों को इंजीनियर बनाना है, ही शुड गो टू दैट कॉलेज। सो वी आर मोर फोकस्ड ऑन एजुकेशन। हेल्थ के बारे में हम, आई डोंट थिंक कि हमारे परिवारों में कुछ हम इतना ज़्यादा सोचते। इफ़ वी कंपेयर दिस टू द वेस्टर्न वर्ल्ड, सो दे थिंक अ लॉट अबाउट हेल्थ। सो आई थिंक इस साल WHO का थीम जो 75th ईयर ऑफ WHO का है, तो उन्होंने इसीलिए ये थीम रखा है हेल्थ फॉर ऑल। सो मेरे हिसाब से हेल्थ के बारे में ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सर, यू आर CEO ऑफ सुहाना हॉस्पिटल ऑल्सो। सुहाना हॉस्पिटल इस थीम को कैसे फॉरवर्ड लेकर जा रहे हैं इस साल? देखिए, आपको पता होगा, आपको सुहाना हॉस्पिटल पिछले 25 साल से इट इज़ इन दिस ट्राई सिटी, इन दिस रीजन, एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट लार्जेस्ट हॉस्पिटल ऑफ दिस रीजन। और हमारे पास जितना पेशेंट्स और जितने लोग हमारे पास आते हैं, आई थिंक इट इज़ द ओनली हॉस्पिटल जितना फुटफॉल और जितने लोग हमारे पास इलाज के लिए आते हैं। हम एम्फेसिस ऑन प्रिवेंशन बहुत करते हैं। हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं हॉस्पिटल के अंदर जिसके अंदर हम लोगों को, जितने हमारे पास लोग आते हैं, उनके अटेंडेंट्स आते हैं, उनके साथ जो लोग उनका हाल पूछने आते हैं, उनको हमारे पास बहुत सारी स्क्रीन्स लगी हुई हैं। हर जगह हमारे प्रिवेंशन के बारे में बताया जाता है, हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में बताया जाता है, ईटिंग गुड के बारे में बताया जाता है, अच्छी खाने चीज़ों के बारे में बताया जाता है। ये सारी एक्टिविटीज़ जो ऑलरेडी हम कर रहे हैं, सो दैट कि लोग बीमारी कम हो। देखिए, प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। सो हमेशा हमें ये सोचना चाहिए कि हम बीमार ना होने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो प्रिवेंटिव मेजर्स लेने ही पड़ेंगे। सो इस साल हम लोगों ने काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं, कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज, दूर दूर जाकर कम्युनिटी में लोगों को बताना, प्रिवेंटिव टॉक्स देनी। हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो अब पेशेंट्स को सब बताते हैं कि हमने आप कैसी चीज़ें करो, कैसा लाइफस्टाइल अडॉप्ट करो कि हम लोग जो है बीमार कम हो, आने वाले टाइम में जो हमारी हेल्थ बेटर रहे और हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिए। देखो, जो एज होती है एक इंसान की, आई थिंक इट्स डेस्टिनी लिखी होती है। किसी ने 100 साल जीना है, किसी ने 70 जीना है, किसी ने 80 ईयर्स तक। सो दैट लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो, अगर हम गए, इट्स माई डेस्टिनी। लोगों का मिथ होता है कि जितना जीना उतना जीना, तो खाते पीते रहो क्या। बट एक डिजीज़ फ्री लाइफ जीना और एक डिजीज़ लाइफ जीने में फ़र्क होता है। अगर आपको 40s में शुगर हो गया, BP हो गया, आपको कुछ ऐसी क्रॉनिक डिजीज़ हो गई, सो दैट सुबह उठ के एवरी मॉर्निंग यू टेक फ्यू टैबलेट्स, देन यू स्पेंड ऑल ऑफ योर डे। वही उसी जगह पे एक दूसरा इंसान जो अपने बारे में सोचता है बचपन से या यंग एज से, ही इज़ इनटू हेल्दी लाइफस्टाइल, सो ही विल बी लीडिंग अ डिजीज़ फ्री लाइफ टिल ही लिव्स। सो जितनी देर के बाद हमें कोई डिजीज़ आए उतना ही बेटर है। सो हमारा ये थीम जो है हेल्थ फॉर ऑल, जो WHO का है, उसको हम लेकर आगे चलेंगे और वी विल टेल ऑल द पीपल अराउंड अवर जो हमारे कनेक्शन में आते हैं, हमारे हॉस्पिटल के कनेक्ट में आते हैं, हम उनको यही बताएंगे कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। सर, मुझे यहाँ पे ना, जब आप बात कर रहे थे, वर्ल्ड हेल्थ डे भी है आज, तो एक क्वेश्चन और माइंड में आया, बिकॉज लोग ना डॉक्टर के पास जाने को एक टैबू समझते हैं तब तक जब तक सिचुएशन वर्स्ट नहीं हो जाती। जब अगर आपको थोड़ा सा फीवर है या चीज़ें थोड़ी सी धीरे धीरे चल रही हैं, तो लोग कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम घर पे कर लेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, खर्चे होंगे, ये होगा। इस तरह की जो कम्युनिटी है या इस तरह के जो लोग हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सही टाइम पर डॉक्टर के पास पहुँचे ताकि बीमारी का सही इलाज हो सके। देखिए, हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक आम आदमी जब घर में बीमार होता है, उसमें डिफरेंट तरह की बीमारी होती है। एक नॉर्मल वायरल नॉर्मल बुखार है, आई थिंक इट कैन बी मेंटेन, घर पे उसका ध्यान रखा जा सकता है, नॉट ए बिग डील। बहुत सारे देसी नुस्खे, घर की जो अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स की जो चीज़ें होती हैं, वो ये खा लीजिए, वो कर सकते हैं। वी कैन ट्राई, छोटा मोटा सोर थ्रोट है, यू कैन ट्राई एट होम। इसमें कोई हार्म नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। बट यू शुड बी इंटेलिजेंट इनफ, स्मार्ट इनफ
to have that signals कि yes now is the time I have to go to the doctor rather than कि हमारे वो चीज़ बिगड़ जाए, प्रॉब्लम हो जाए। पहली चीज़ तो अगर बीमार हैं तो डॉक्टर के पास कब जाना है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, अगर आप बीमार नहीं भी हैं तो आपने रूटीन चेकअप अपना कराना है कि नहीं कराना। दिस इज़ कॉल्ड अवर हेल्दी लाइफस्टाइल के जीने का एक ये पार्ट है। अपने लाइफस्टाइल के अंदर, एक हेल्दी लाइफ के अंदर भी आपको एक एनुअल चेकअप, हर 5 साल बाद चेकअप, टिल यू आर 40 आई थिंक इट शुड बी 5 years चेकअप। वंस यू क्रॉस 40 शुड बी एवरी 2 years यू शुड हैव अ थॉरो चेकअप ऑफ योर बॉडी। वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार बहुत मिथ होता है कि मैं बहुत फिट हूँ। सुना होगा बहुत यंग लोग सैर कर रहे, वॉक करते, रनिंग करते जिम में, दे हैड अ सर्टेन कार्डियक अरेस्ट एंड ही डाइड, बिकॉज समथिंग मस्ट बी देयर विच इज़ not being investigated or being ignored. So I think that healthy checkup, एक healthy इंसान को भी हॉस्पिटल आना ज़रूरी है, ये मेरा मानना है। फर्स्ट जो मैंने आपको बताया कि अगर बीमार हैं तो फर्स्ट। थर्ड है, कुछ ऐसी चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर चल रही होती हैं जो हमें पता भी हैं कुछ हो रहा है, बट स्टिल वी आर इग्नोरिंग। सम क्रॉनिक डिजीजेज विच कॉजेज सम चेंजेस इन योर बॉडी विच यू शुड फील इट। आपका वेट कम हो रहा है, आपको खाने को भूख नहीं लग रही है, आपको लग रहा है कि आपके कुछ मेंटल चेंजेस हो रहे हैं, some signs or warning signs in your body that you are getting, but still you are thinking कि नहीं it's okay, मैं ठीक हो जाऊंगा, या मुझे ऐसे लग रहा है। वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कुछ ऐसी बीमारियां हैं, कैंसर जैसी बीमारियां हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके अंदर हैं पर आपको पता नहीं है, उसको आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, इग्नोर नहीं करनी चाहिए और अपने टाइम पे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। राइट सर। सर, कमिंग टू योर एक्सपर्टीज़, आप ऑर्थोपेडिक सर्जन भी हैं। मैंने यहाँ देखा कि रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट हो रही है, आई थिंक विच इज़ अ वेरी गुड गिफ्ट फॉर आवर एल्डरली पर्सन, क्योंकि उन्हें एक टाइम के बाद लगता है कि हम शायद अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ उतने अच्छे से नहीं घुल मिल पाएंगे या खेलने के लिए नहीं जा पाएंगे अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ। तो किस तरह से नी रिप्लेसमेंट जो है वो लोगों की लाइफ में एक बड़ा चेंज लेकर आ रही है? देखिए, जो आपने मेरी एक्सपर्टीज़ के बारे में पूछा, हमारे डिपार्टमेंट के बारे में पूछा, सो मैं 2 मिनट के लिए आपको एक छोटा सा ब्रीफ बताना चाहता हूँ। So in this Sohana Hospital, we have an advanced robotic joint replacement center, and from last 15 years we are doing this joint replacement surgeries in this hospital. Earlier हम लोग ये conventional surgeries जो कर रहे थे, joint replacement surgery, वो भी एक बहुत successful surgery थी, और आज की डेट में ये बहुत ही acceptable surgery है मार्केट में। एक्सेप्टेबल का मतलब है कि एवरीबडी अंडरस्टैंड इट, एवरीबडी नोज इट कि एक सर्जरी होती है, क्योंकि उसके आसपास में या कहीं उनके फ्रेंड सर्कल में या रिलेटिव्स में वो सर्जरी हो चुकी है। सो आज से अगर 10-15 साल पहले की बात करें तो हमें पेशेंट्स को एक्सप्लेन करना पड़ता था, बताना पड़ता था ये सर्जरी क्या है, कितनी देर लगेगी, क्या क्या इसमें कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं, आप कब चलोगे, और ये सब चीज़ें बतानी पड़ती थी, बिकॉज दे डोंट नो इट। इट्स अ न्यू सर्जरी, पिछले 15-20 साल से ये सर्जरी आई है। अब जैसे जैसे हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, हमारा लाइफस्टाइल जो चेंज हो रहा है, उसके बाद ये नीज़ की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा आ रही है। आपको पता है कि आजकल हर घर में नी प्रॉब्लम है। आई डोंट थिंक हमारे ग्रैंडफादर के टाइम या उससे पहले ये सब प्रॉब्लम्स होती थी, उसके अलग रीजंस है दैट वाई इट इज़ कमिंग, वी कम ऑन टू इट। बट अगर ये प्रॉब्लम आई है, आई थिंक कि आपने जैसे बोला कि आप बच्चों के साथ नहीं खेल पाएंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप मोबाइल नहीं हैं, चल नहीं पा रहे हैं, अपने घर से बाहर नहीं जा पा रहे हैं, वॉक नहीं कर पा रहे हैं, ये बहुत बड़े मेंटल सेटबैक होता है फॉर एनी एल्डरली पर्सन। आपके घर में जितने भी बुजुर्ग होंगे, अगर आप एक चीज़ नोट करें, जब तक वो चल रहे हैं, अपने फ्रेंड्स को मिल रहे हैं, आपके आसपास नेबरहुड में 2 लोगों को मिल रहे हैं, दे आर हैप्पी, वो मेंटली भी खुश हैं, फिजिकली भी चल रहे हैं, उनको कोई बीमारी नहीं है, अगर कोई बीमारी है तो वो कंट्रोल में है। द मोमेंट दे आर कन्फाइंड टू देयर बेडरूम और कन्फाइंड टू द हाउस, दैट पेशेंट्स, वो जो जेरियाट्रिक लोग जो हमारे बुजुर्ग हैं, वो डाउन जाते हैं और उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो जाती है। सो आई थिंक मूवमेंट फॉर एनी जेरियाट्रिक पर्सन, फॉर एनी एल्डरली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मूवमेंट तभी होगी अगर आपके नीज़ और हिप जॉइंट्स जो हैं ठीक हैं, आप चल सकते हो। सो आई थिंक इट इज़ अ मैसेज टू द जेरियाट्रिक पीपल और द एल्डरली पीपल, इफ़ यू हैव अ प्रॉब्लम इन योर नीज, आप ये चीज़ बिल्कुल मत सोचो कि अब मैं चल नहीं पाऊँगा, अब मैं बेडरूम में ही कन्फाइंड हो गया, मेरे को असिस्टेंट चाहिए, एक हेल्पर चाहिए मुझे वॉशरूम में लेके जाने के लिए। I think they should come to Sohana Hospital, or they should go to any joint replacement surgeon and get their knees checked, and if they require a surgery, they should get it done. And if they require a surgery, nowadays robotics का ज़माना है, आपने जैसे बात robotics पे शुरू की, nowadays artificial intelligence, robotics has come up into very fast into medical science. Earlier there was a robot for other surgeries, now we have a fully automatic robot for joint replacement, जिसके अंदर जो एक फुली ऑटोमेटिक रोबोट है, वो पूरी नी सर्जरी कुछ ही मिनटों में कंप्लीट हो जाती है विद द हेल्प ऑफ दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन। और उसकी एक्यूरेसी और उसकी प्रिसीजन इतनी अच्छी है और इसके रिजल्ट्स इतने बेटर हैं कि कन्वेंशनल से अगर हम कंपेयर करें तो दीज पेशेंट्स हैव ए फास्टर रिकवरी एंड बेटर आउटकम्स। राइट सर।
सर एक लाइटर नोट पे सवाल पूछना चाहती हूँ कि डॉक्टर्स भी बीमार होते हैं, और अगर वो होते हैं तो क्या वो खुद से ही ट्रीटमेंट कर लेते हैं कि स्पेशलिस्ट के In पास a lighter mood, I would answer that doctors are the worst patients. I'm telling you, अगर डॉक्टर बीमार होते हैं वो खुद ही इलाज करते हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का हो, और वो एट द एंड ऑफ द डे दे मेक अ मेस. ओके सर. सर एट लास्ट मैं सुहाना हॉस्पिटल की, क्योंकि आपकी काफ़ी एक ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है इस फील्ड में ना, और हर दिन एक नई स्टोरी, हर दिन एक नई कहानी, एक सक्सेसफुल कहानी, ये कोई भी आपके दिल में जो रह गई है, कोई सक्सेसफुल स्टोरी किसी पेशेंट की जो आप डिस्कस करना चाहें, जो आप बताना चाहें. मैं छोटी सी बात मुझे याद आ गई आपसे बात करते करते. आज से काफ़ी साल पहले, मे बी अराउंड 8-10 ईयर्स बैक, मेरे पास एक पेशेंट आए एंड उन्होंने जैसे अपना चेकअप कराया तो मैंने कहा आपकी सर्जरी होगी. ही सेड ओके जी आप कर दीजिए. मैंने सर्जरी कर दी एंड ही वेंट बैक होम वेट, एंड 10 डेज़ बाद ही केम टू मी और बहुत खुश, वेरी हैप्पी. उसके साथ ऑलमोस्ट 15 से 20 लोग थे. एंड आज them कि सर आप तो आज बहुत सारे अटेंडेंट्स लेके आए हैं. ही सेड दिस इज़ ऑल माई नेबरहुड फ्रॉम हाउस नंबर 1 to 10. सो मैंने कहा आप उनको क्यों लेके आए. उनके जो नेबर्स थे उन्होंने मुझे बताया कि पिछले 5 साल से हमने इनको घर से बाहर नहीं देखा. ये अपने घर के अंदर ही कार में बैठते हैं, घर के अंदर से ही गोज़ टू हिज शॉप और वर्क प्लेस, और वहीं से कार में बैठ के घर के अंदर ही इनकी कार पार्क होती है. पिछले 10 साल से या 6-7 साल से घर के बाहर रोड पे नहीं आए. जिस दिन ये सर्जरी करा के घर गए, ये फर्स्ट डे इन्होंने क्या किया, 1 नंबर से लेके 10 नंबर जितने हमारे घर हैं 10-15 सबकी बेल करी, सबको बाहर बुलाया. इन रोड के सेंटर में ही पुट हिज चेयर एंड इन्हें सबको इकट्ठा करके पार्टी की. दैट आई एम सो हैप्पी दैट आई हैव कम आउट एंड मेट माई नेबर्स एंड मेट माई फ्रेंड्स आफ्टर सो लॉन्ग, एंड ऑल दे केम टू मी टू थैंक मी कि थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे फ्रेंड को दोबारा से हमें मिलने के लिए और हमें वॉक हमारे साथ करने के लिए उनको ओके किया, और हम फिर से दोबारा अपना एक वॉकिंग क्लब या वॉकिंग जो उनका था उसको दोबारा से ज्वाइन कराएंगे इनको, एंड दे विल मेक हिम मोर हैप्पी. थैंक यू सो मच सर. एंड आखिर में मेरे जितने लिसनर्स हैं उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे वर्ल्ड हेल्थ डे पर, खासकर यंगस्टर्स को, क्योंकि उनको ज़्यादा ज़रूरत है हेल्थ पे ध्यान देने की. देखिए जी, मैं तो एक ही बात बोलूँगा, हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हम बात करें अपनी हेल्थ की, सो इट शुड नॉट बी द ओनली लाइक हेल्थ, फिजिकली हेल्थ. देखो फाइनेंशियली हेल्थ, मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, और आपका जो बेसिक जो फिज़िकल हेल्थ है दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. हम फिज़िकल हेल्थ की बजाय बाकी सब चीज़ों को, फाइनेंशियल्स को, पैसे को और बाकी चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं रादर देन फिज़िकल हेल्थ. सो यंगस्टर्स के लिए ये एक रिक्वेस्ट है या उनके लिए एक मैसेज है कि आपकी जो एज है, यंग एज है, इसी एज पे आप अपनी हेल्थ को अगर मेंटेन करें या हेल्थ को एक चीज़ों को ध्यान रखें, तो बाय द टाइम यू विल ग्रो ओल्ड आपको यही याद आएगा कि यही मेरी इन्वेस्टमेंट थी, जो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट थी. बाकी सब तो बच्चों ने ले लेना है या चला जाना है. हेल्थ आपके साथ ही रहनी है. यू विल बी मोर हैप्पी इफ़ यू आर हेल्दी इन योर फ्यूचर. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.